डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चिक डेवलपमेंट के बारे में और इसमें हमने हैंस एग के बारे में, अंडे में क्लीवेज के बारे में, ब्लैस्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ा है। गैस्ट्रुलेशन में हमने 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट के बारे में या पोस्ट गैस्ट्रुला परिवर्धन के बारे में। इस परिवर्धन की अवस्था में भ्रूणीय संरचनाओं और अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट के समय में 4 आकार जनने की क्रियाएं होती है। फर्स्ट है न्यूरोजेनेसिस, सेकंड है नोटोजेनेसिस, थर्ड है मीजोजेनेसिस एंड फोर्थ है एंट्रोजेनेसिस। इसमें से फर्स्ट है न्यूरोजेनेसिस या जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब या तंत्रिकीय नाल का निर्माण एम्ब्रियो के अग्र पश्च दिशा में होता है। एम्ब्रियो के या भ्रूण के अग्र दिशा में संभवी न्यूरो एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है। जैसे जैसे हैंसन नोड पीछे की तरफ खिसकता है, न्यूरल प्लेट में विभेदन स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, हैंसन नोड के अगले भाग में न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है और कुछ समय के बाद में इस न्यूरल प्लेट में बीचों बीच भाग में एक न्यूरल ग्रूव का निर्माण होता है या तंत्रिकीय खांच का निर्माण होता है। इसके किनारों को न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं, जैसा कि बी डायग्राम में बताया गया है न्यूरल फोल्ड्स। और कुछ समय के बाद में ये न्यूरल फोल्ड आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक नलिकाकार संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। जैसा कि डी डायग्राम में दिखाया गया है, इस न्यूरल ट्यूब के बाहर की तरफ दोनों हेमिस्फीयर पर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर पर सोमाइट्स का निर्माण होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट के बनने के बाद में इट्स मिडल पार्ट फॉर्म्स न्यूरल ग्रूव। इसके मध्य भाग में तंत्रिकीय खांच का निर्माण होता है और इसके वलनों को न्यूरल फोल्ड कहते हैं या तंत्रिकीय वलन कहते हैं। कुछ समय के बाद में ये न्यूरल फोल्ड्स जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और न्यूरल कैनाल या तंत्रिकीय नाल का निर्माण करते हैं। कुछ समय तक यह खुली रहती है, लेकिन 5 कायखंड अवस्था में यह छिद्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट है नोटोजेनेसिस या नोटोकॉर्ड का निर्माण। जब न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, तब कॉर्डा मीजोडर्म में विभेदन शुरू हो जाता है और कॉर्डा मीजोडर्म प्रीकॉर्डल मीजोडर्म की अग्रभाग से हेड मीजेनकाइम का निर्माण होता है और इसके पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ 3 अनुदैर्ध्य रज्जु पाए जाते हैं जो मीजोडर्म से बनते हैं और इन रज्जुओं को एपिमियर, मीजोमियर एंड हाइपोमियर कहते हैं। थर्ड है सोमेटोजेनेसिस या काय खंडों का निर्माण। सोमाइट्स का सबसे पहले अध्ययन लिप्टन एंड जैकबसन के द्वारा किया गया था। जैसे जैसे हैंसन नोड विघटित होता है, इसके अग्रभाग से अलग होने वाली कोशिकाएं प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड के साथ में फ्यूज होती है, उसके साथ में जुड़ती हैं और मीजोब्लास्ट जो है यह राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में विभाजित हो जाता है। तो मीजोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा राइट और लेफ्ट अर्धांश जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसी समय एक्टोडर्मल कोशिकाएं एपिब्लास्ट की यह प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट के साथ में आकर के मिलती है, संभवी तंत्रिकीय प्लेट के साथ में आकर के मिलती हैं और एपिब्लास्ट के नीचे मीजोब्लास्ट कोशिकाएं बेसल लेमिना के साथ में चिपक जाती हैं, जो कि न्यूरल प्लेट के अंदर की तरफ होती है और यह प्रिजम्पटिव सोमाइट्स के साथ में टाइड जंक्शन के द्वारा जुड़ जाती है। जब
न्यूरल ट्यूब में रोलिंग की प्रोसेस शुरू होती है तब सोमाइट्स बेसल लेमिना से अलग हो जाते हैं और अधात्री से भर जाते हैं और इनमें नियमित अंतराल के बाद में खंडीय खांचों का निर्माण शुरू होता है और सोमाइट की बाहरी सतह जो है वो बेसल लेमिना के द्वारा कवर्ड हो जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये डायग्राम में ऊपर की तरफ न्यूरल ट्यूब है, नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड है और इसके साइड में सोमाइट दिखाए गए हैं। बी डायग्राम में सोमाइट का सबसे इनर पार्ट जो है जिसको स्क्लेरोटोम कहते हैं, बी और सी डायग्राम में दिखाए गए हैं। इसके बाद में सोमाइट के बीच वाले भाग में एक कैविटी फॉर्मेशन होती है, एक गुहा का निर्माण होता है जिसको स्क्लेरोसील कहते हैं। इस गुहा के बाहर की तरफ उपकला की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उपकला की परतें पाई जाती हैं जो कि 3 भागों में विभेदित हो जाती है। इनमें सबसे बाहरी परत को, जैसा कि डायग्राम ई में दिखाया गया है, सबसे बाहरी परत को डर्मेटोम कहते हैं, बीच वाली परत को मायोटोम कहते हैं और अंदर वाली परत को स्क्लेरोटोम कहते हैं। शुरुआत के 3 जोड़ी सोमाइट्स पराअक्षीय मेसोडर्म से निर्मित होते हैं। जैसे जैसे आदिम रेखा का विलोपन होता है, सोमाइट्स का निर्माण होता है और उसके बाद में सोमाइट्स में एक कैविटी बन जाती है जिसको स्क्लेरोसील कहते हैं। कैविटी के बाहर की तरफ या स्क्लेरोसील के बाहर की तरफ एपिथेलियम 3 भागों में विभाजित हो जाती है। बाहर वाली को डर्मेटोम कहते हैं, बीच वाली को मायोटोम कहते हैं और अंदर वाली को स्क्लेरोटोम कहते हैं। प्रत्येक सोमाइट में स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिका के द्वारा तंत्रिका न्यासित रहती है। 4th है एंट्रोजेनेसिस या आंत्र का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ गट। ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ आर्केंट्रॉन कैविटी, आद्यंत्र गुहा के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। इसके डोर्सल सरफेस पर एंडोडर्म उपस्थित होती है और इसके वेंट्रल सरफेस पर योक बॉडी उपस्थित होती है। जैसे जैसे न्यूरुलेशन या तंत्रिक न्यूरुलेशन की प्रक्रिया या फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब होती है, फॉर्मेशन ऑफ फोरगट टेक्स प्लेस। अग्र आंत्र जो है उसका निर्माण शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंड सैक्स ऑफ स्प्लैंक्नोप्लूर। स्प्लैंक्नोप्लूर के अंध वेश्मों के रूप में फोरगट का निर्माण या अग्र आंत्र का निर्माण होना शुरू होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिक अकॉर्डिंग टू आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन और फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स। चिक परिवर्धन का अध्ययन जिसमें कि उसके इंक्यूबेशन आवर्स के आधार पर या उसमें कितने जोड़ी सोमाइट्स बने हैं उसके आधार पर किया जाता है। स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग यानी कि अंडे के ऊष्मायन के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है और नंबर ऑफ सोमाइट्स के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। 20 घंटे के ऊष्मायन के बाद में एक जोड़ी सोमाइट्स जो है प्रत्येक घंटे में बनना शुरू होता है। तो सबसे पहला है 24 आवर्स स्टेज और 4 सोमाइट स्टेज। 24 घंटे के ऊष्मायन की अवस्था या 4 जोड़ी सोमाइट अवस्था। 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद में चिक एम्ब्रियो में प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होना शुरू होता है। इसमें गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। इसमें ब्लड आइलैंड या रक्तदीप का निर्माण होना शुरू होता है और इन ब्लड आइलैंड में आरबीसी और कुछ ब्लड वेसल्स का निर्माण होना शुरू होता है। इस कारण से इसको एरिया वेस्कुलोसा कहते हैं या संवहनीय क्षेत्र कहते हैं। न्यूरोजेनेसिस के समय में न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड एंड न्यूरल ग्रूव का निर्माण होता है। 20 घंटे की अवस्था में भ्रूण के एंटीरियर पोर्शन जो है
यह थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है, जिसको हेड फोल्ड कहते हैं। हेड फोल्ड की एंडोडर्म आर्केंट्रॉन कैविटी का निर्माण करती है, जो कि फोल्डिंग के द्वारा होता है। तो अदांत्र गुहा का निर्माण हेड फोल्ड के एंडोडर्म के द्वारा होता है। नोटोकॉर्ड का परिवर्धन एक छड़ के रूप में होता है और इस प्रावस्था में 4 जोड़ी सोमाइट्स जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 4 जोड़ी सोमाइट्स बन जाते हैं। पीछे की तरफ प्रिमिटिव पिट और प्रिमिटिव स्ट्रिक दिखाए गए हैं। तो जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रिक पीछे की तरफ खिसकती है, आगे की तरफ न्यूरल ट्यूब का निर्माण हो गया है और 4 जोड़ी सोमाइट्स बन गए हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है ये 33 आवर्स इंक्यूबेशन का है, जिसमें कि अग्रभाग जो है एंटीरियर न्यूरोपोर, यानी कि इसमें न्यूरल ट्यूब जो है वो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं होती है और इसके अग्रभाग में तंत्रिकीय छिद्र दिखाई देता है। इसका सिर जो है, ब्रेन जो है वो 3 भागों में विभेदित होता है, प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन, जो कि इस डायग्राम में दिख रहे हैं। यहाँ पर इसके न्यूरोपोर के नीचे की तरफ प्रीकॉर्डल प्लेट मेसोडर्म दिखाई दे रही है और इसमें ऑप्टिक आउटपुशिंग या द्रक आशय का निर्माण होना शुरू हो जाता है और इसमें सोमाइट 10 दिखाया गया है। तो 33 घंटे के इंक्यूबेशन की अवस्था में कुल 12 जोड़ी सोमाइट्स जो है वो बन जाते हैं। इस डायग्राम में एंसन नोड की स्थिति भी दिखाई गई है, जो कि पीछे की तरफ खिसक रहा है। तो 33 आवर्स के इंक्यूबेशन में या 12 जोड़ी सोमाइट अवस्था में, काय खंडों की अवस्था में, यहाँ पर वेस्कुलर रीजन ऑफ ब्लास्टोडर्म बिकम्स मोर क्लियर। ब्लास्टोडर्म का सवनीय क्षेत्र अधिक स्पष्ट हो जाता है। ऑप्टिक वेसिकल लेवल पर हेड एक्टोडर्म जो है यह फैल करके सब सिफेलिक पॉकेट का निर्माण करती है। फोरगट में या अग्र आंत्र में किसी भी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी मध्यांत्र जो है वो पूर्ण रूप से विभेदित हो जाती है। इसके शीर्ष भाग में तंत्रिकीय वलन आपस में फ्यूज होकर के जुड़ करके न्यूरल ट्यूब या तंत्रिकीय नाल का निर्माण करते हैं। प्रिमिटिव नोड के पीछे की तरफ आदिम गांठ के पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाती है। इस प्रावस्था में 12 जोड़ी सोमाइट्स होते हैं और यहाँ पर हार्ट से आर्टरीज निकलना शुरू होती है। हार्ट में पीछे की तरफ ऑम्फेलोमेजेंट्रिक वेन उपस्थित होती है और इसके अग्रभाग में वेंट्रल एरोटा उपस्थित होता है। नेक्स्ट है 48 आवर्स इंक्यूबेशन और 27 पेयर सोमाइट स्टेज। इस समय एम्ब्रियो जो है वो लंबा हो जाता है और ऐंठन के कारण इसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। इसके एंटीरियर एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब क्लोजेस। अग्र सिरे पर उपस्थित तंत्रिकीय नाल बंद हो जाती है। इसका ब्रेन प्रोजेंसिफेलॉन, मीजेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन में विभेदित हो जाता है और रोम्बेंसिफेलॉन के पास में ऑडिटरी स्ट्रक्चर या सुनने से संबंधित संरचनाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसमें नलिकाकार हृदय उपस्थित होता है, जिसमें कि धड़कन शुरू हो चुकी होती है और इससे लार्ज विटेलाइन धमनियाँ निकलती है और वेस्कुलर रीजन की तरफ या सवनीय क्षेत्र की तरफ प्रसारित होती है।
इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण शुरू हो जाता है और सोमाइट्स की संख्या 27 जोड़ी होती है। इसका ब्रेन 5 क्षेत्रों में विकसित हो चुका होता है। फेरिंक्स के पार्श्व भाग में 3 जोड़ी फेरिंजियल क्लेफ्ट या ग्रसनी दरारें उपस्थित होती है और 3 जोड़ी धमनी चाप विकसित हो जाते हैं जो कि डोर्सल और वेंट्रल आर्टरी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर थायराइड और लीवर का निर्माण शुरू हो जाता है जो कि आउटग्रोथ या अतिवर्धियों के रूप में होता है और यह भाग जो है फोरगट रीजन में उपस्थित होता है। तो इसके अग्र आंत्र से अतिवर्धियों के रूप में थायराइड और लीवर इन दोनों का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फोर्थ है 72 आवर्स डेवलप इंक्यूबेशन और 36 पेयर सोमाइट। यहाँ पर सोमाइट्स की संख्या 36 जोड़ी होती है। वेस्कुलर रीजन जो विकसित हुआ था वो संपूर्ण योग को घेर लेता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यह 48 आवर्स वाला डायग्राम था। इसमें टॉर्सन के कारण भ्रूण की आकृति परिवर्तित हो जाती है और इसका ब्रेन जो है वो 5 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। इसमें हार्ट बीट शुरू हो जाती है और हृदय से लार्ज विटेलाइन आर्टरीज जो है वो वेस्कुलर रीजन की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। ऑप्टिक कप का निर्माण हो जाता है जिसमें लेंस बनना शुरू हो जाता है और इसके हेड रीजन में ऑडिटरी वेसिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फेरिंजियल रीजन स्पष्ट हो जाता है और इसमें आयोमैंडिबुलर क्लेफ्ट का निर्माण हो जाता है और इसके ट्रंक रीजन में सोमाइट्स 29 सोमाइट्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसी में ही दूसरा डायग्राम है उसमें भी सोमाइट्स दिखाए गए हैं और आगे की तरफ हार्ट दिखाया गया है जो कि ट्यूबुलर फॉर्म के रूप में होता है। 72 आवर्स के डेवलपमेंट में एमनियन और एलेंटॉइस विकसित हो जाती है। इसमें से एमनियन जो है वो संपूर्ण एम्ब्रियो को घेरे हुए रहती है और एलेंटॉइस इसके पश्च भाग से विकसित होती है। एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध विकसित हो जाते हैं और इसके पश्च मस्तिष्क जो है यह स्पष्ट रूप से मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन में विभेदित हो जाता है। इसकी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसमें ऑडिटरी स्ट्रक्चर एंड मिडल ईयर डेवलप हो जाता है। इसमें विंग बर्ड्स यानी पंख कलिकाएं और पश्च पैरों की कलिकाएं जो हैं विकसित होना शुरू हो जाती हैं। 2 फुफ्फुस कलिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं और इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ विकसित होना शुरू हो जाती है। लास्ट है 96 आवर्स डेवलपमेंट। इसमें एम्ब्रियो में टॉर्सन की क्रिया होती है, एंटन की क्रिया होती है जिससे कि संपूर्ण योग जो है वो राइट साइड में या अग्र दिशा की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसकी पाद कलिका जो है वो पेडल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में विकसित हो जाती है। इसका मिड ब्रेन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और क्रेनियल नर्व जो है वो विकसित हो जाती है और हार्ट जो है उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है ये बन जाते हैं। इसकी आंखें विभेदित हो जाती हैं जिसमें कि लेंस और रेटिना बनते हैं। इसमें यूरिनोजेनाइटल सिस्टम से फॉर्मेशन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट कंप्लीट। इसके यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में मीजोनेफ्रिक नलिकाएं जो है वो पूर्ण रूप से बन जाती है। इसमें पाचन और श्वसन तंत्र विकसित हो जाते हैं और सोमाइट्स जो है काय खंडों में मायोटोम, डर्मेटोम और स्क्लेरोटोम यानी तीनों परतें पूर्णतया बन जाती है। इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये 72 आवर्स
डेवलपमेंट की स्लाइड है जिसमें कि 36 पेयर सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दिखाए गए हैं। इसमें ऑप्टिक वेसिकल यहाँ आई दिखाई गई है और इसके हाइंड ब्रेन में जो है ऑडिटरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें ब्रैंकियल आर्चेज उपस्थित है, हायोइड आर्च उपस्थित है, एंटीरियर लिम्ब बड उपस्थित है, इसका हार्ट उपस्थित है, इसमें पोस्टीरियर लिम्ब बड उपस्थित है और एलेंटॉइस जो कि इसके पश्च भाग में पोस्टीरियर पार्ट में उपस्थित होती है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है 96 आवर्स डेवलपमेंट की यह स्लाइड। इसमें टॉर्सन के कारण, ऐंठन के कारण जो है एम्ब्रियो में योग जो है संपूर्ण योग इसके अग्र सिरे की तरफ आ जाता है। इसमें फुट बड जो है वो पैडल के रूप में विभेदित हो जाती है। इसका मध्य मस्तिष्क, इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध और इसमें कपाल तंत्रिकाएं विकसित हो जाती है। इसके हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल बन जाते हैं। इसकी आंखें विभेदित हो जाती हैं जिसमें कि लेंस और रेटिना बन जाते हैं और इसके यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में मीजोनेफ्रिक नलिकाएं बन चुकी होती हैं और इसमें डाइजेस्टिव यानी पाचन और श्वसन तंत्र बन चुके होते हैं और इसमें सोमाइट्स में काय खंडों में मायोटॉम, डर्मेटॉम और स्क्लेरोटॉम यानी तीनों परतें स्पष्ट बन जाती हैं और इस अवस्था में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स परिवर्धित हो जाती है। थैंक्स।